मनोज राठी वर्सेस भैंस, देखते हैं जीत किसकी होगी। क्या भैंस अंदर जा पाएगी या फिर मनोज राठी अंदर जा पाएंगे? क्योंकि मनोज राठी तर्क दे रहे हैं कि उनकी भैंस ने मास्क लगाया हुआ है और ये भी तर्क दे रहे हैं कि मेरी भैंस बिल्कुल स्वस्थ है, भैंस को दोनों कोविड के टीके लगे हुए हैं और इसीलिए भैंस को अंदर जाने दिया जाए। भाई भैंस ने सारे के सारे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किया है, तो अभी अंदर जाकर के ही सुन लेते हैं कि क्या मनोज राठी की बातों का असर पुलिस प्रशासन पर होगा। यहाँ फिर मेरी भैंस ने भीतर जाने दो जी। आज मैं गाइडलाइन के ऊपर आया हुआ हूँ, या तो गाइडलाइन दिखा दो भाई, मैंने गाइडलाइन दिखा दो, और नहीं तो भाई साहब बात सुन लो भाई। मेरी भैंस भीतर जागी भाई, मेरी भैंस भीतर जागी। मैं प्रशासन से, सरकार से मांग करता हूँ कि मैंने गाइडलाइन दिखाई जाए कि भैंस मनोज राठी के अंदर नहीं जा सकती। भैंस के कौन से नियम हैं अंदर जाने के, या मैंने गाइडलाइन दिखा के संतुष्ट करा है सरकार, नहीं तो मेरी भैंस अंदर जाएगी। आपको किसने अधिकार दिया किसी जानवर के साथ इस तरीके से ज्यादती करने? मेरी भैंस है और मैं आपकी भैंस है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आप पब्लिक प्लेस में आए हुए, ये खुल भी जाती है, किसी को चोट भी लग जाती है, तो इस चीज का मैं जिम्मेवार हूँ, मैं जिम्मेवार हूँ। आप कदे बेबे दुष्यंत चौटाला तभी पूछ लिया करो, बिना मास्क रैली करे। अरे मैं मेरी भैंस कौन ले सकूंगे? जो दुनिया के लिए जानवर है, मेरे लिए तो मेरी भैंस है। रोज मैंने दूध दे रहा है भैंस, और भैंस ने मेरे ताई कही कि भाई मैं तेरे साथ चलूंगी, ज्ञापन मैं देऊंगी डीसी को। मैं पूछना चाहूँ, क्या ये सवाल खट्टर साहब से पूछो कि था मैं जिसकी लाठी उसकी भैंस? यह बात सिद्ध किसने करी? इस फोटो के माध्यम से मैं मीडिया कर्मियों को दिखाना चाहूंगा, इस फोटो के माध्यम से, जिसमें भाई साहब सरकार के नेता खुलेआम बिना मास्क रैली करने लाग रहे हैं। भाइयों रैली कर, मैं मेरी भैंस ने भी कौन ले सकूंगे? मैं तो डीसी दफ्तर में ही रहूंगा, मैं तो यही दूध काटूंगा। शाम ने दूध भी भैंस यही देगी, और भैंस भी यही रहेगी। तो इस बात का जवाब आप प्रशासन से मांगते ना कि ये क्या मांगेंगे? प्रशासन था मांग किसी लिए? जब तो डांगर पशुओं का नंबर आ गया भाई साहब, हमने तो डांगर पशुओं का नंबर डाल दिया। हम तो छिक लिए पूछ के। मैं तो 20 ज्ञापन दे गया है, मैं तो रोज पूछूं कमल गुप्ता जी ने। आज मेरी भैंस ने मेरे ताई कही कि आज मैं ज्ञापन दूंगी और मैं बात करूंगी। भाई साहब आपकी भैंस के ज्ञापन देने के बाद क्या प्रशासन की तरफ से कोई कड़ा संज्ञान लिया जाएगा? आपको क्या मतलब? मन प्रशासन मन के मेरा कमल गुप्ता ने पूछा बेबे के लिए होंगे। मन तो एक बात पता है, मैं तो एक बात जानू हूँ। देखो बात सुन लो भाई, खट्टर साहब तो कोई सवाल पूछने की हिम्मत रखा को नहीं। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम तो कोई सवाल पूछा को नहीं। भाई साहब पुलिस वाले भी को नहीं पूछे। आज मन्ना तो रोक रहे हैं, मेरी भैंस ने रोक रहे हैं, लेकिन भाई साहब दुष्यंत चौटाला ने भी रोक क्या करोगे जी? पूछना चाहूँ मैं आप लोगों से सरेआम ये फोटोओं के माध्यम से। और भाई साहब बात सुनो जी, मेरी भैंस ने एक बात मेरे ताई बताई। मेरा क्या बोली? नो बोली ये फोटो जो है ना, ये मेरा कड़पा नादर है, नाराज होगी जी भैंस मेरी, बिदगी मेरी भैंस। दूध भी कौन दे सामने, बाबू भी पिटेगा भाई। दूध भी कौन दिया भैंस ने? तो आज बाबू पिटेगा। क्यों बिदगी भैंस है? मैं इस प्रशासन को और सरकार को बताना चाहूँ कि मेरी भैंस क्यों बिदगी। मेरी भैंस बिदगी इस फोटो को देख के, मेरी भैंस बिदगी इस फोटो को देख के। भाइयों इस फोटो का मैं, ये फोटो है भाई दुष्यंत चौटाला का। 3 दिन पहले दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद में रैली कर रहा था, 2000 आदमियों की भीड़ देख लो भाई। इस फोटो ने देख के मेरी भैंस नाराज होगी और मेरी भैंस राठी साहब अब मिनी सेक्रेटरिएट के बाहर टाइम हो गया, भैंस ने गोबर कर दिया हुआ, उठाना भी पड़ेगा आपको। मेरी भैंस है, रोजे ठावा हमें आज कोई नई बात है। हम के कोई अमीर आदमी है भाई, हम तो जमींदार आदमी है, किसान आदमी है। और किसान के लेके आया करे? किसान तो अपने पालतू जानवर ले आओगा। मैं इस प्रशासन को चेताना चाहूँ, इस सरकार को चेताना चाहूँ, अगर यह सरकार नहीं मानी तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ सरकार के सामने
कि मैं अपने सारे डांगर यहीं पे लाके बांध दूंगा, मैं रहूं भी यहीं का। आज मैं अपनी एक भैंस लेके आया हूं। अगर सरकार नहीं मानी, सरकार ने 2 कानून रखे कि सरकार आम आदमियों को परेशान करने से बंद नहीं करा, तो मैं अपनी 500 भैंस ले आऊंगा अगली बार और कटड़ुए सेती ले आऊंगा, आड़े रवांगे और आड़े दूध काटांगे। भाई साहब, सरकार नू मानने वाली कोनी। सरकार ने दिखा दिया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज मैंने भी दिखा दिया भाई साहब, मेरी लाठी और मेरी भैंस। राठी साहब, हमने कई बार देखा है यहाँ पे भैंस को अंदर नहीं जाने दे रहे, गाय तो कई बार अंदर जाती है, वहाँ पे खड़ी रहती है नीचे। आ जाओ भैया। हाँ जी मेरे भाई। गाय तो भाई अपना भारत माता का एक जो गाय थी वो एक प्रतीक है अपना। जैसे अपनी माता को मानते हैं इसी प्रकार अपन गाय को मानते हैं। लेकिन सरकार ने इनको ये कहा कि भाई हम भी मानना है, लेकिन मानने वाले ये है कहाँ। गली में धक्के खांदी कागज खावे हैं और सरकार का हमने मुहिम चला रखी है पकड़ने की। इनको बड़े बड़े शेड बनवा दिए गौशाला के नाम पे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करा। ड्रामे करते हैं अपने ये। और गूंगी बहरी सरकार तो है, सबने पता है भाई। और कोरोना भी इन सरकारी बना रखा। 5-6 बजे ये प्रिंस भाई लिया बारना काट के नु भाई लेके आया है मारा गोज में है कद तारा ना चिपट जाओ तो हम घर बैठ जाओ उल्टे। तो ये सीधा लाइव तस्वीरें आप हिसार के मिनी सेक्रेटरीट के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर मनोज राठी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अंदर जाने दिया जाए, लेकिन अभी तक जो है उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। मनोज राठी भी कुछ अजीब अजीब से तर्क देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मनोज राठी के ऊपर भी अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि उनको किसी जानवर के साथ जागती करने का हक किसने दिया है। हालांकि उनका कहना है कि वो उनकी खुद की भैंस है तो वो कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। आपको क्या लगता है कि किसी जानवर के साथ इस तरीके का व्यवहार करना और उसको इस तरीके की प्रशासनिक जगह के ऊपर लेकर के आना कितना सही है सिर्फ सरकार को जगाने के लिए? ये नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। नमस्कार।